गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा कॉर्नर पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 कोर 2 पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हम 4 क्वेश्चन देख चुके थे, ये 5th क्वेश्चन है। वीवीआई का जो क्वेश्चन है वो मैंने अपलोड कर दिया, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग जाके देख लो। और अगर कोई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, यहाँ पे आपको नोट्स मिल अपलोड हो जाता है। ठीक है, आपको हेल्प होगा। चलिए हम देखते हैं, गिव ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनकम सोर्सेस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज़ में आपका इनकम सोर्स क्या है, मतलब इनकम का सोर्स क्या है। ठीक है, क्या स्रोत है आय का, उसे हम देखेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में आप लोग आंसर लिखना है, इसी तरह से आप लोग इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन में आपको जो जो पॉइंट लिख रहा है वो आप लिख दोगे। ठीक है, मैं आज उसको उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये जो फाइनेंस का जो है, इसको आप अगर आप खुद से पढ़ते भी हैं तो इसको आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसको डिटेल से समझा दूँगा। ठीक है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप पे कि आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, देखिए, विदाउट सेकेंड पॉइंट जो विदाउट सफिशिएंट फाइनेंस अर्बन गवर्नमेंट बिकम मेर मोर subordinate unit of a state government and fail to cater to the civic needs of the community। ठीक है, अगर विदाउट सफिशियंट फाइनेंस जो सफिशियंट अगर नहीं आएगा तो क्या होगा, जो सिविल नीड है, जो नीड है वो कम्युनिटी का, वो नहीं पूरा हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट है, जैसे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है, ये एक पॉइंट लिख दिया गया है। उसके बाद यहाँ से है आपका, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम सोर्स लिखेंगे। और सोर्स में कुछ आता है, जैसे कि आपका टैक्सेस, फीस, फाइनेंस, पेनल्टीज, ठीक है, प्लेंटीज और आपका लोन्स, ये सब वगैरह। ठीक है, तो उसको हम एक एक करके इसको हल्का डिस्क्राइब करेंगे कि टैक्स, देखिए टैक्स कितना तरह का टैक्स होता है, ये लिखा हुआ है ABCD में, ऐसे करके। तो इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कुछ यहाँ टैक्सेस के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है, नॉन टैक्स रिवेन्यू, कुछ रिवेन्यू जो है नॉन टैक्सेस है, उसको भी लिख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम टैक्सेस देयर आर सम सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, रेट्स हो गया, फीस, लाइन, रेंट्स एंड पेनल्टीज। ठीक है, तो ये सब आ गया। अब कुछ ग्रांट्स है। ग्रांट्स क्या होता है, इट इज अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडी। ग्रांट्स में भी डिफाइंड एज ए सम ऑफ मनी असाइंड बाय सुप्रियर। ठीक है, सुप्रियर जो ऊपर से आता है आपके पास लोअर लेवल पे, ठीक है, इन्फेरियर गवर्नमेंट में, सुप्रियर से स्टेट गवर्नमेंट से, मतलब जो लोकल बॉडीज़ के लिए आएगा डेवलपमेंट के लिए, उसी को हम ग्रांट्स बोल देंगे। ठीक है, तो आप इसको पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब है फॉर जनरल पर्पस ग्रांट और स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट। ठीक है, इसको भी देख लीजिए। चलिए, अब है लोन्स। ठीक है, कुछ लोन्स भी लिया जाता है, गवर्नमेंट लोन्स जो होता है वो सब लिया जाता है, तो उससे भी क्या होगा, उससे भी क्या, लोन लोन से भी क्या होगा, वेट वेट, चलिए, लोन्स लोन्स देख रहे थे हम लोग। ठीक है, तो लोन से क्या होगा कि उससे क्या होगा, देयर आर सर्टेन नेसेसिटी एट द लोकल लेवल विच कैन नॉट बी फुलफिल विदाउट द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के बिना फुलफिल नहीं हो सकता। देयर फॉर द कॉर्पोरेशन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल बॉडीज इज एसेंशियल in order to fulfill the developmental activities as well as the local needs. The local bodies have to take लोन लेना पड़ता है लोकल बॉडीज़ को। in India provisions of loan is made under the लोकल अथॉरिटी लोन एक्ट 1914। इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट में लिखा गया है, द स्टेट गवर्नमेंट हैव आल्सो पास्ड लॉ इन दिस रिगार्ड। स्टेट गवर्नमेंट भी इस रिगार्ड में पास कर चुका है। ठीक है, और लॉ पास किया, बट दिस लॉ आर इनेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल लॉ। Law are raised with the prior sanction from the state government. According to the central government, the amount of loan should not be more than 5 lakh। 5 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं होना चाहिए। Urban government are permitted to borrow loans from banks and another financial institution। अर्बन गवर्नमेंट क्या है, वो परमिट करता है कि लोन्स कहाँ से, बैंक से या तो अनदर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। एवरी लोन हैज़ इट्स ओन रेट ऑफ इंटरेस्ट। सब जितना अलग अलग तरह का लोन है तो अलग अलग तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, टर्म्स होगा और मोड्स ऑफ पेमेंट होगा, etc। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, ये वाला ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आप वीडियो अच्छा लगा, आंसर आपको अच्छा लगा हो तो आंसर के लिए आप एक लाइक ज़रूर कर दें, एक प्यारा सा कमेंट करें, और फिर और कुछ कुछ वीडियो चाहिए तो वो आप बताएं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा हमारा कितना सब्सक्राइबर हो गया, 1450 सब्सक्राइबर आज हो चुका है। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर ऑल जिसने सब्सक्राइब करके रखा है। और क्या है कि आप लोग सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय एंड टेक केयर।
हैव अ नाइस डे।